अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हमारे चैनल को जितने लोग भी सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी सबसे नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलते हैं मैं अपने मौजू पर। तो ये आज का मौजू है कि अज़ां की फ़जीलत। तो अज़ां की फ़जीलत अगर जिसको भी पता चल जाए, अगर अज़ां के बारे में, अज़ां की अहमियत के बारे में पता चल जाए, तो वो लोग मस्जिद फ़ौरन दौड़ के आएंगे और दिलचस्पी के साथ आएंगे। और जिस तरह से भी वो आएंगे यानी दौड़ के आएंगे, चाहे घसीट के आना पड़े, चाहे ज़मीन पर रेंग करके आना पड़े, तो अगर बस फजीलत जान जाएंगे तो ज़रूर इस तरह से आएंगे। तो ये अज़ां की फ़जीलत के बारे में आज मैं इसीलिए बात करना चाहती हूँ। तो इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में फ़रमाया है कि अगर लोग इस फजीलत को जान लें और अज़ां देने और पहली सफ़ में जो है वो फिर वो उस पर कुरान अंदाज़ी के बगैर कोई चारा ना पाएंगे, तो यकीनन इस पर कुरान अंदाज़ी करें। और अगर वो जान लें कि अव्वल वक्त आने में क्या फ़जीलत है, तो वो ज़रूर इसकी तरफ दौड़ कर आएंगे। और अगर जो वो जान लें कि इशा और फजर की नमाज में कितनी फ़जीलत है, तो वो ज़रूर इसमें शरीक होंगे। अगरचे उन्हें घसीट करके भी आना पड़े तो भी आएंगे, क्योंकि उनको फ़जीलत के बारे में अगर पता चल जाएगा तो इसी तरह से वो दौड़ के आएंगे और नमाज की तरफ जल्दी और पहले वक्त में आने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब बच्चा जो हाथों के सहारे चलता है, जैसे बच्चा इब्तिदा में चलता है या घुटनों पर चलता है, रेंगता है जिस तरह से, तो इसी तरह उसमें अज़ान और पहली सफ़ की जो इमाम के साथ होती है, फ़जीलत के अलावा इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की ताकीद है। क्योंकि दूसरी रिवायत में आता है कि ये दोनों नमाज़ें मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अज़ान देने वाले क़यामत के दिन सब लोगों से गर्दन उनकी लंबी होगी। इस रिवायत से ये पता चलता है कि कितनी इसकी अज़ान की फ़जीलत है। तो फ़जीलत के बारे में अगर सोच लें हम लोग, तो कितनी जल्दीबाजी करेंगे नमाज में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, अल्लाह के घर जाने के लिए कितनी जल्दीबाजी करेंगे। तो अज़ान अल्लाह की इबादत और खैर की तरफ बुलाने का नाम है। जितने लोग मौज़िन की अज़ान सुनकर नमाज़ पढ़ने आएंगे, मौज़िन को उन सब नमाजियों की नमाज़ों के बराबर सवाब भी मिलेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितनी भी जो खैर की तरफ रहनुमाई करेंगे, तो उसको भी इसी खैर के अमल करने वाले के मिसल अजर मिलेगा। और इसीलिए मैदान हश्र में तमाम लोगों में मुमताज़ होगा और इसकी गर्दन सबसे लंबी होगी। और एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान जो है भाग जाता है और पीठ फेर कर भाग जाता है, और अज़ान की आवाज़ न सुने इसलिए वो दौड़ के भाग जाता है। और जब अज़ान पूरी हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। यहाँ तक कि जब तकबीर कही जाती है तो पीठ फेर कर भाग जाता है। फिर जब तकबीर पूरी हो जाती है तो फिर वो वापस आ जाता है। हत्ता कि आदमी और उसके नफ्स के दरमियान वसवसे डालता है, कहता है फ़लाँ चीज़ याद कर, फ़लाँ चीज़ याद कर, यानी दिमाग को भटकाने की कोशिश करता है शैतान। और इससे पहले कि याद न आए, यहाँ तक कि आदमी का हाल ये हो जाता है कि उससे पता नहीं चलता कि उसने कितनी रकातें नमाज़ पढ़ी, क्योंकि भटकाता है शैतान, तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या नमाज़ पढ़ा, क्या नमाज में पढ़ा, नमाज के अंदर क्या सूरह लगाया, कितना रकात पढ़ा। तो इन सभी बातों से जो है आदमी दो चार हो जाता है, क्योंकि शैतान का जो है इंसान का खुला दुश्मन है। इसीलिए कि नमाज में खुशू खुजू होना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान को जो वसवसे देता है उससे बचने के लिए, उसको नाकामयाब करने के लिए, इसलिए नमाज में खुशू खुजू होना ज़रूरी है। तो जिस तरह से अगर मुअज्जिन जो है अज़ान देते हैं, तो उसी तरह से हमको भी कहना चाहिए, उनके साथ साथ दोहराना चाहिए। और जो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, तो उनके भी लिए भी उसी वक्त जो है दरूद शरीफ भेजना चाहिए। तो एक मरतबा जो दरूद शरीफ हम भेजेंगे तो अल्लाह ताला उस पर हम 10 ने क्या इसका सवाब अजर और 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे और
ہم لوگ اذان سننے کے بعد جو ہے دعا کریں اپنے وسیلے کے لیے اور جنت کے لیے بھی دعا کریں. اور صرف ایک بار دعا کرنے سے نہیں ہے، جب بھی اذان سنیں تو بار بار اس کے لیے دعا کریں اور اپنے وسیلے کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے شفاعت کے لیے بھی دعا کریں. یہ جب بھی جو انسان اذان کے بعد جو اگر دعا مانگتے ہیں تو ان کی جو ہے رحمت مغفرت سب ہوتی ہے. اور جتنی بھی جو ہے لوگ اس سے اپنے اگر دعا کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی. اور یہ بات تو ہوگا کہ جو ہے جتنے بھی جو اذان سننے والے اور ان کے ساتھ ساتھ دہرانے والے ان کو اذان کا جو ہے ادا کرتے جو رہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ درود شریف بھیجنے والے، پھر یہ جو اپنے لیے دعا کے ذریعے جو وسیلہ مانگتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان توحید پر ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو کم درجے کی بھی ہوں گے اور جو بلند درجے کے بھی ہوں گے تو ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت بھی کی جائے گی اور حلال واجب بھی ہو جائے گی. تو ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں اور رسول بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے طرف ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، ان کے اسلام دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وسیلہ کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کی گئی دعا اور یہ کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. اس لیے تو دعا جو ہے ہمیشہ نماز کے اذان کے بعد پڑھتے رہنا چاہیے. اور تکبیر کے درمیان کا وقت بھی بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. اور تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اور پھر سے آپ لوگوں کو عید مبارک. آج آخری دن ہے، عید کے 3 دن ہوتا ہے، تو آج پھر سے مبارکبادی. تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ.